हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। क्या आपके घर की बालकनी में, छत पे, खिड़की में या एसी के आउटलेट पे कबूतरों का जमावड़ा रहता है? तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। तो ये बीमारी जिसका नाम है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, ये होती कैसे? तो जब कबूतर हमारे आसपास के जैसे बालकनी में या एसी के आउटलेट पे या खिड़की में जब अपने ड्रॉपिंग्स को छोड़ते हैं, तो वो ड्रॉपिंग्स जब सूख जाती है तो वो फाइन पार्टिकल एयरबोर्न होके हमारे लंग्स में जाते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके लिए हमारे लंग्स हाईली एलर्जिक होते हैं। इनिशियली ये एलर्जिक रिएक्शन की तरह होता है, बट ओवर द टाइम अगर ये सालों साल ये एक्सपोजर रहता है तो दैट कैन लीड टू लंग फाइब्रोसिस। क्या आपको पता है इंडिया में लंग फाइब्रोसिस के केसेस में 40% तक केसेस हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की वजह से माने गए हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस इतनी गंभीर बीमारी है, इसके सिम्टम्स कैसे आ सकते हैं? तो इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड से लेके बहुत सीवियर तक हो सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स जैसे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे कि सिर्फ सर्दी जुकाम या हल्की खांसी का रहना, हे फीवर लाइक इलनेस होना, थोड़ा बहुत बुखार जैसा महसूस होना, फटीग जैसा रहना। और बहुत सीवियर जब लंग फाइब्रोसिस जैसी नौबत आ जाती है तो उस केस में ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस का फूलना या फिर एक परसिस्टेंट ड्राई कॉफ जैसा बने रहना, ये इसके सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए क्या प्रिवेंशन के टिप्स हम अपना सकते हैं? तो सबसे पहले तो यही है कि हम अपनी बालकनी में ऐसे कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स करें जिसकी वजह से वहां पे कबूतर ना आके बैठ सके, या हमारे एसी के आउटलेट पे कबूतर ना आके बैठ सके। इसके लिए हमें सेफ्टी नेट्स लगाने चाहिए या स्पाइक्स लगाने चाहिए, या विंड चाइम्स भी एक अच्छा ऑप्शन है जिससे कि कबूतर हमारी बालकनी में, हमारी विसिनिटी में नहीं आते। हम अपनी छत पे कबूतर को दाना ना खिलाएं। इस प्रकार के कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं। दोस्तों, फीडिंग पिजन्स में सीम हार्मलेस बट इट कैन बी टॉक्सिक टू योर लंग्स। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है या फिर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, अपनी लंग हेल्थ का चेकअप कराइए, जिसमें कि लंग फंक्शन टेस्ट, आप कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसे एक्सरे या सीटी स्कैन करवा के इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। और समय रहते अगर इसका पता लगाया गया तो इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है।